ध्येयस की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को, जिसमें हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो भारत की पहली महिला विधायक बनी, जिनका नाम है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में वर्ष 1886 की 30 जुलाई को हुआ था। उनके पिता नारायण स्वामी पुडुकोट्टई में ही स्थित महाराज कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। गौरतलब है कि मुथुलक्ष्मी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे कई खिताब अपने नाम किए जिनमें वे पहली महिला रहीं, जैसे कि मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में बतौर एक छात्रा के रूप में दाखिला लेने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ही थी। और कुछ ही वर्षों के अंदर मुथुलक्ष्मी का नाम उस समय की सभी पहली महिला डॉक्टरों की सूची में शामिल हो गया, जिसमें पहला नाम आनंदी गोपाल जोशी का था। इसके अलावा वे मद्रास के गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल की पहली महिला हाउस सर्जन भी रहीं। गौरतलब है कि मद्रास कॉरपोरेशन की पहली महिला ओल्डर वुमेन यानी पौर मुख्य तथा मद्रास के स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की पहली चेयरपर्सन भी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ही थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए उठी बुलंद आवाजों में से एक आवाज डॉक्टर मुथुलक्ष्मी की भी थी। वर्ष 1917 में उन्होंने एक सह संस्थापक के तौर पर विमेंस इंडिया एसोसिएशन गठित करने में सहायता प्रदान की। कुछ ही समय में वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य भी बन गईं, जिससे वह भारत की पहली महिला विधायक भी रहीं। मद्रास विधान परिषद में उन्होंने बतौर वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला और इस पद पर रहते हुए उन्होंने बाल विवाह और अनैतिक तस्करी जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें उन्हें मद्रास विधान परिषद का समर्थन भी प्राप्त हुआ। क्योंकि उनकी मां चंद्रमल देवदासी समुदाय से थीं, इसलिए वे भली भांति देवदासी जैसी कुप्रथा से परिचित थीं और इसी वजह से वे मद्रास विधान परिषद में देवदासी प्रथा को समाप्त करने का विधेयक भी लेकर आईं, जिसे परिषद का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लेकिन नमक सत्याग्रह के समर्थन और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जब उन्होंने परिषद से इस्तीफा दिया, तब यह विधेयक सुस्त पड़ गया। फिर जब कुछ लड़कियां देवदासी प्रथा से बचने के लिए डॉक्टर मुथुलक्ष्मी के पास आईं, तब उन्होंने अव्वई होम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शरण देना तथा उन्हें शिक्षित करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1954 में उन्होंने अद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई, जो कि आज विश्व के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है। चाहे स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष हो या समाज सुधार का मुद्दा या फिर मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, इन सभी में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनके इन्हीं योगदानों की सराहना करते हुए वर्ष 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 81 वर्ष की आयु में 1968 में हुई। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ताउम्र महिलाओं के अधिकारों के हित में आवाज उठाई। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।